मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। शराब घोटाले का वो राज जिसे बताने को तैयार नहीं सिसोदिया। घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बनाया गया है आरोपी। केजरीवाल को पहले ही लग चुकी थी सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम भी गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आप सरकार की मुसीबत बन गई है। अब दिल्ली सरकार पर उंगलियां उठी तो उसे अपनी नीति वापस लेनी पड़ी, लेकिन आबकारी नीति वापस लेकर केजरीवाल सरकार और फंस गई। सवाल उठने लगे कि जिस आबकारी नीति का प्रचार केजरीवाल सरकार पूरे देश में कर रही थी, उसे वापस क्यों ले लिया गया। मामले में जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, आपकी मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि सिसोदिया गिरफ्तारी गंदी राजनीति है, तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सिसोदिया खिलाफ इतने ठोस सबूत थे तो बीजेपी सरकार ने उन्हें गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया। सिसोदिया को क्यों छूट दी गई, क्यों उन्हें सबूत नष्ट करने का समय दिया गया। तो बीजेपी का दावा है कि सिसोदिया ने जो किया उसकी सजा वो पा रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुलकर सिसोदिया का पक्ष ले रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सीबीआई को कुछ पहले नहीं मिला था और न आगे मिलेगा। सिसोदिया बेकसूर हैं और बेदाग छूट कर आएंगे, लेकिन सिसोदिया पर जो धाराएं लगी हैं वो संकेत दे रही हैं कि सिसोदिया के जल्दी सीबीआई के चंगुल से निकल पाना आसान नहीं है। सीबीआई ने भी सिसोदिया से पहले 8 घंटे पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई का दावा है सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा ही नहीं थे। इस पर सिसोदिया ये नहीं बता सके कि उन प्रावधानों को कैसे शामिल किया। ज्यादातर सवालों के जवाब में सिसोदिया एक ही बात बोलते रहे, मुझे नहीं पता। वैसे इस मामले में अभी सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी हैं। उनकी गिरफ्तारी की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। इस मामले में केजरीवाल पर सीबीआई का नहीं ईडी का शिकंजा कस रहा है, यानी केंद्र की दोनों ही एजेंसियां दिल्ली सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई हैं। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के बयान के आधार पर सामने आया है। पहले तो सिर्फ मनीष सिसोदिया खिलाफ आरोप थे, लेकिन सिसोदिया अब गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि सी अरविंद ने जो बयान दिया है उसमें साफ है कि नई शराब नीति को लेकर 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक रखी गई। इस बैठक में मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की रिपोर्ट का मसौदा सौंपा गया। इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि साल के अंत में नई शराब नीति को लागू किया जाएगा। ईडी की चार्जशीट में विजय नायर का नाम भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर पूरे घोटाले को अंजाम दिया। नायर आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि उन्हें केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। वैसे केजरीवाल अपने ऊपर लग रहे आरोपों को झूठ बता रहे हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया को भी बेकसूर सच्चा देशभक्त बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। वैसे जिस आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में आप फंस गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें बढ़ गई, लेकिन सरकार का राजस्व घट गया। वैसे जो नियम बताए गए थे डीलरों के हक में ही थे।